चिड़िया की दो बेटियां थीं। बड़ी का नाम गुड़िया और छोटी का नाम सोनो था। चिड़िया की बड़ी बेटी गुड़िया अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी, मगर छोटी हमेशा हर काम का मना करती थी। वो हमेशा अपनी बड़ी बहन से लड़ाई करती थी। अब वो बड़ी हो चुकी थी, इसलिए चिड़िया को अपनी बेटियों की शादी की बहुत फिक्र थी। तीनों माँ बेटियां एक दिन नदी पर बैठी हुई थीं। जब वहां गोरी कावी आ जाती है, चिड़िया में दूसरे जंगल से आई हूं, वहां मैंने एक छोड़ा देखा है। वो अकेला ही रहता है और बहुत अमीर है। मैं तो कहती हूं तुम अपनी बड़ी बेटी की शादी इससे कर दो। गोरी बहन, यही फिक्र तो मुझे खाए जा आ रही है। अगर वो छोड़ा अच्छा है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। गोरी कावी बोली, इसका अपना अमरूदों का बाग है और एक अंगूर की बैल भी अपनी है। चिड़िया बोली, इस पर अंगूर लगते हैं। गोरी कावी बोली, तो और किया, अंगूर की बैल पर बीरियां लगेंगी। बहुत मीठे अंगूर हैं इस बैल के। चिड़िया बोली, गोरी बहन अब बात चलाएं, मेरी बड़ी बेटी अपने घर की हो जाए, फिर मैं अपनी छोटी का भी कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर शादी कर दूंगी। बड़ी बेटी बोली, माँ अब मेरी इतनी ज्यादा फिक्र न किया करें। गुड़िया बेटी, जब बेटियां जवान हो जाएं तो माँ बाप को उनकी शादी की फिक्र होती है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। गोरी कावी वहां से चली जाती है और तीनों अम्मा बेटियां भी अपने घर चली आती है। छोटी बेटी बोली, माँ मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मेरी अपनी अंगूरों की बैल हो, आप इस चौड़ा से मेरी शादी कर दे। बड़ी की बाद में कर देना। अम्मा बोली, शर्म करो छोटी, मैं पहले बड़ी की शादी करूंगी और फिर बाद में तुम्हारी। छोटी बेटी बोली, अम्मा आप हर वक्त बड़ी बड़ी करती रहती हैं, ऐसा लगता है मैं तो आपकी बेटी हूं ही नहीं। बड़ी बेटी बोली, छोटी अब अम्मा को परेशान न करे, बड़े जो फैसला करते हैं वो ठीक ही होता है। मगर छोटी अपना मुंह दूसरी तरफ करके सो जाती है और फिर सुबह होते ही दोनों बहनें दाना ढूंढने घर से निकलती हैं। छोटी बोली, बड़ी अगर आप सच में मुझसे प्यार करती हैं तो अम्मा को मनाए, इस चौड़े से मैं ही शादी करूंगी जिसके अंगूरों के बैल है। बड़ी बोली, छोटी अम्मा नहीं मानेगी, तुम्हारी अपनी ही नीयत खराब है। छोटी बोली, मैं भी देखती हूं तुम कैसे वहां शादी करती हो, मैं गोरी आंटी से बात करूंगी। ऐसा कहते हुए गुड़िया की छोटी बहन नाराज होकर वहां से चली जाती है। बड़ी बोली, रुको रुको, छोटी कहाँ चली? मगर छोटी गुड़िया की कोई बात नहीं सुनती। घर इकर बड़ी बोली, अम्मा आप मेरी फिक्र न करें, आप इस चिड़े से छोटी की शादी कर दी, मेरा बाद में देखी जाएगी। अम्मा बोली, मगर बेटी शादी पहले बड़ी के होती है। बड़ी बेटी बोली, अम्मा मैं छोटी को नाराज नहीं देख सकती। बड़ी बेटी बोली, अम्मा प्लीज मान जाएं। फिर अम्मा भी मान जाती है। गोरी कावी भी आ जाती है और वो चीड़ा भी, और फिर छोटी की शादी इस चिड़े से हो जाती है और वो चीड़ा छोटी को शादी करके अपने साथ ले जाता है। गोरी कावी बोली, चिड़िया बहन अब फिक्र न करे, मैं बड़ी के लिए भी कोई ना कोई अच्छा चीड़ा ढूंढ लूंगी। छोटी अपने शौहर से पूछती है, गोरी आंटी ने बताया था कि अब के अंगूरों की बैल भी है, चली मुझे जल्दी से वो बैल दिखाला है। फिर छोटी का शोर बोला, कौन सी बैल? वो बैल तो मेरे दोस्त की थी और वो भी सूख गई है। छोटी बोली, अपने शोर से किया तो फिर गोरी आंटी ने अम्मा से झूठ बोला था। छोटी का शोर बोला, तुमने शादी मुझसे की है या अंगूरों की बैल से? चुप कर जाओ, कितनी फजूल बातें कर रही हो तुम। अभी 2 दिन ही गुजरे थे जब सोनू का शौहर सोनू से कहता है, जाओ और मेरे लिए दाना ढूंढ के लाओ, किया घर में बिठाने के लिए मैंने तुमसे शादी की थी। छोटी अपने शौहर से कहती है, अब भी मेरे साथ चली, हम दोनों जाएंगे। छोटी का शौहर, नहीं, मेरे दोस्त मुझसे मिलने आ रहे हैं, तुम जाओ। 2 उल्लू वहां आ जाते हैं, दोस्त तुम्हारी बीवी तो बहुत सुंदर है और उसका रंग भी बहुत सुंदर है। छोटी बोली अपने शौहर से, आपकी ऐसी बख्शियों से दोस्ती है? शौहर बोलो, शुजा यहां खड़ी मेरा मुंह किया देख रही हो, दफा हो जा। डर के मारे छोटी वहां से चली जाती है, एक पेड़ पर बैठ जाती है और कहती है, ये चौड़ा तो बहुत बुरा है, अभी तो शादी को 4 दिन हुए हैं, मैं पूरी जिंदगी कैसे गुजारूंगी इसके साथ। कुछ दिनों बाद अम्मा चिड़िया एक चिड़ा से अपनी दूसरी बेटी की शादी भी कर देती है। वो चिड़ा इसी जंगल में रहता था। बड़ी बेटी का शोर बोला, माँ जी मेरा घर इसी जंगल में की दूसरी तरफ है, आपका जब दिल चाहे अपनी बेटी से मिलने अजाई करना। वो चिड़ा गुड़िया को अपने साथ ले जाता है। फिर वो अपने घर जाके अपनी बीवी से कहता है, मैं इतना अमीर तो नहीं हूं, मगर मेरा जो भी है सब तुम्हारा है। ये खेत मेरी माँ ने मुझे दिए थे, मैं इसी खेत की फसल बीज कर अपना गुजारा करता हूं। बड़ी बोली अपने शौहर से, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, आज से आप अकेले नहीं है,
बल्कि हम दोनों मिलकर काम किया करेंगे। गुड़िया बहुत खुश थी। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। एक दिन अम्मा चिड़िया अपनी बेटियों से बहुत उदास थी। अम्मा चिड़िया बोली, बहुत दिन हो गए हैं, मैं आज अपनी दोनों बेटियों को देख कर आती हूँ। फिर अम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। सो पहले अपनी बड़ी बेटी के पास जाती है। अपनी माँ को देखकर गुड़िया बहुत खुश थी। अम्मा आप ऐसी इचान बना बताए। अम्मा आप बैठे, मैं आपके लिए फल लेकर आती हूँ। गुड़िया का शौहर भी घर आ जाता है। वो भी बहुत सारे फल लेकर आलिफ था। गुड़िया अपनी अम्मा को फल देती है। अम्मा मैं बहुत खुश हूँ, मेरे शौहर मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। माँ जी मैं तो कहता हूँ अब भी हमारे पास ही आ जाए। वहाँ अकेले आपका दिल नहीं लगता होगा। खुश रहूँ बेटा, मैंने सारी जिंदगी इस घर में गुजारी है, अब उसे छोड़ना मुश्किल है। अब मैं चलती हूँ, मुझे छोटी से मिलने भी जाना है। बड़ी बेटी बोली, अम्मा मेरा भी छोटी बहन से बहुत दिल चाह रहा है मिलने का, आपके साथ में भी चलती हूँ। फिर गुड़िया और उसकी अम्मा फिर वहां से सोनू के घर आती है। सोनू घर के बाहर बैठी हुई रो रही थी। अम्मा चिड़िया बोली, क्या हुआ मेरी बच्ची, अब रो क्यों रही हो, सब ठीक तो है? अपनी माँ को देखकर सोनू अपनी माँ के गिले लग जाती है। माँ मेरे शौहर बहुत बुरे हैं, वो मुझे हर रोज मारते हैं। सोनू अपनी बहन के गिले लग जाती है और कहती है, मुझे मुआफ कर दी, मैंने आपसे बहुत लड़ाई की थी। बड़ी बहन बोली, छूटी ये नसीब की बात है, मेरे शौहर बहुत इचई हैं, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। छोटी बोली, अम्मा वो सारा दिन अपने दोस्तों के साथ आवारा फिरते हैं और शाम को आकर मुझे मारने लगते हैं। चलो मेरे साथ चलो, मेरी बेटी आपकी माँ अभी जिंदा है। फिर गुड़िया और उसके अम्मा सोनू को अपने साथ ले जाती है, क्योंकि एक माँ अपनी बेटी को दुखी कैसे देख सकती है।